नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। क्या आपने कभी खुद को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टक हुआ पाया है और यह तय नहीं कर पाए कि कौन सा ऑप्शन चुने, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो, काम हो या लव लाइफ। हम सभी को ऐसे सिचुएशंस को फेस करना ही पड़ता है जिन्हें हैंडल करना डिफिकल्ट हो। तो सवाल यह है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेटर कैसे बनाएं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अवेलेबल ऑप्शंस में से चूज करने का एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें अक्सर कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें टिपिकली प्रॉब्लम्स या लिए जाने वाले डिसीजन को आइडेंटिफाई करना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना, पॉसिबल सॉल्यूशन या ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना, उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, चॉइस करना, एक्शन करना और लास्ट में डिसीजन और उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करना शामिल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन मेकिंग एक डायनामिक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर, रिस्क को एसेस करना और ऐसे ऑप्शंस चूज करना शामिल होता है जो बिजनेस को बढ़ाए। इसके लिए एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और रिस्क उठाने का विलिंगनेस होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना, ऑप्शंस का इवैल्यूएशन, ओवरऑल विजन और गोल्स के साथ अलाइनमेंट जरूरी होता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेटर बनाने से आपको अधिक कॉन्फिडेंस, पॉजिटिवली एश्योर्ड फील करने और बेटर रिजल्ट अचीव करने में हेल्प मिलती। लेकिन आप इस स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? इस वीडियो में हम कुछ इफेक्टिव सजेशंस और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो आपको हर बार बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेटर बनाने के 5 तरीके होते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने गोल्स को क्लियरली समझना इम्पॉर्टेंट होता है। अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर आप डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। चाहे आप कोई न्यू जॉब सेलेक्ट कर रहे हो, किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को डिफाइन कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या सिंपली यह डिसाइड कर रहे हो कि रात के खाने में क्या खाना है। अपने अल्टीमेट गोल को जानने से आपको अपने वैल्यूज के अनुरूप ऑप्शंस चूज करने में हेल्प मिलती। इंफॉर्मेशन गैदर करें। गुड डिसीजंस अक्सर वेल इन्फॉर्म्ड होने से आती है। रियल में क्या हो रहा है इसे समझे बिना जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न लेना ही बेस्ट होता है। चीज़ों को देखने, फैक्ट्स का पता लगाने
और एक क्लियर पिक्चर पाने के लिए टाइम लें। उन लोगों से बात करें जो सिचुएशन के बारे में अधिक जानते हैं। रिलायबल सोर्सेस को पढ़ें या अपने फ्रेंड्स और कोवर्कर्स से एडवाइस लें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। जब आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं तो आप एक स्मार्ट और थॉटफुल डिसीजन लेने के लिए बेटर सिचुएशन में होते हैं। रिस्क और बेनिफिट्स पर विचार करें। हर डिसीजन के साथ रिस्क और बेनिफिट दोनों एसोसिएटेड होते हैं। अपना सिलेक्शन करने से पहले इनको इवैल्यूएट करें कि क्या अच्छा या बुरा हो सकता है। हर सिचुएशन के बारे में खुद से क्वेश्चन करें। बेनिफिट और लॉस के बारे में सोचकर आप अधिक थॉटफुल ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इम्पल्सिव एक्शन से बच सकते हैं। अपने इनर विजडम को सुने। जब फैक्ट्स गैदर करना और रिस्क पर विचार करना रियली इंपॉर्टेंट होता है, तब अपने आत्मज्ञान पर ट्रस्ट करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपका इनर विजडम आपके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है और जब लॉजिक अकेले सफिशिएंट नहीं होता तो वे अक्सर आपको सही डायरेक्शन देते हैं। बेशक आपको सिर्फ इमोशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने इनर विजडम पर अटेंशन देना गुड डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। अपने प्रीवियस डिसीजन से सीखें। डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेटर बनाना न सिर्फ अभी बेटर ऑप्शन चूज करने में बल्कि पास्ट से सीखने के बारे में भी है। अपने प्रीवियस डिसीजंस पर रिफ्लेक्शन डालें और रिजल्ट्स के बारे में सोचें। क्या आपने कोई मिस्टेक की थी? अगर हाँ, तो अब आप क्या अलग कर सकते हैं? अपने प्रीवियस डिसीजंस पर विचार करके आप पैटर्न को पहचान सकते हैं और वही मिस्टेक्स रिपीट करने से बच सकते हैं। कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपने अप्रोच में थॉटफुलनेस और इंटेंशनल होने से लॉन्ग टाइम में आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।